बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन 3 में हमें कहा जा रहा है डिटरमिन विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। कौन कौन से मैट्रिसेस सिंगुलर हैं या कौन कौन से मैट्रिसेस जो हैं वो नॉन सिंगुलर हैं। स्टूडेंट, सिंगुलर मैट्रिक्स की पहले हम डेफिनेशन करते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है? बच्चों, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है और उसको चेक करना हो कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, तो हम उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं। अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ जाए तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। अगर ए डिटर्मिनेंट 0 ना हो, कोई और रियल वैल्यू हो, तो फिर हम उस मैट्रिक्स को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। स्टूडेंट्स, कुछ लफ्ज़ों के साथ वर्ड नॉन आ जाए तो वो उस ओरिजिनल वर्ड का उलट हो जाते हैं। जैसे एसी बस, नॉन एसी बस। इसी तरह से आप कह सकते हैं लाहौर से कराची तक ये बस जो है ये नॉन स्टॉप है, यानी ये नॉन स्टॉप जाएगी। तो स्टॉप एंड नॉन स्टॉप। इसी तरह से एसी बस एंड नॉन एसी बस, एसी कोच एंड नॉन एसी कोच। तो इस तरह से बहुत सारे वर्ड्स के साथ जब हम नॉन का वर्ड लगा देते हैं तो वो उस पहले वाले वर्ड का अपोजिट हो जाते हैं। तो इसी तरह से सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो वो मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, और अगर ए डिटर्मिनेंट 0 ना हो तो उस मैट्रिक्स को हम नॉन सिंगुलर कहते हैं। तो सिंगुलर मैट्रिक्स की ये डेफिनेशन है। सपोज ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, आगे इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी आपने साथ ये लिख लेना है A determinant equal to 0, then that matrix will be singular matrix. और अगर A determinant is not equal to 0, then that matrix is non-singular matrix. तो सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर को चेक करने के लिए हम पहले उस मैट्रिक्स का क्या लेंगे? डिटर्मिनेंट। पार्ट 1 है, ये हमें गिवन मैट्रिक्स है 3x3 का। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि अगर आपको चैप्टर 2 में किसी भी मैट्रिक्स का नाम ना मेंशन किया जाए तो आपने उस मैट्रिक्स को नाम ए दे देना है। दैट्स वाई पहले इस मैट्रिक्स को मैंने लेट ए नाम दिया। अब हम इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं। डिटर्मिनेंट लिया हमने, दोनों तरफ डिटर्मिनेंट बना लिया। अब डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, ओपन करते हैं। तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया कि हम डिटर्मिनेंट को कैसे ओपन या एक्सपेंड करते हैं। प्लस माइनस प्लस डालते हैं, पहली रो पहला कॉलम नेग्लेक्ट करते हैं, फिर पहली रो दूसरा कॉलम नेग्लेक्ट करते हैं, फिर पहली रो तीसरा कॉलम नेग्लेक्ट करते हैं, और जो अंदर एलिमेंट्स बनते हैं 2x2 के डिटर्मिनेंट में वो लिखते हैं। साथ बाहर 3 - 1 2 ये हम बाहर लिखते हैं। आगे इसको स्टूडेंट्स ओपन किया है, सिंप्लीफाई किया है, तो हमारे पास ए डिटर्मिनेंट 0 आ गया। सो गिवन मैट्रिक्स, जो भी ये गिवन मैट्रिक्स है, दैट इज सिंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड पार्ट है, ये गिवन मैट्रिक्स है, इसको हमने लेट ए नाम दिया। आगे इसका ए डिटर्मिनेंट बनाया। अब फर्स्ट रो के ऊपर हमने प्लस माइनस प्लस डालने हैं, इधर भी हमने फर्स्ट रो के ऊपर प्लस माइनस प्लस डाला था। और आगे इस डिटर्मिनेंट को ओपन कर लें। डिटर्मिनेंट को जब हमने ओपन किया तो हमारे पास ये इसका आंसर 8 आया। सो गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं है। दैट्स वाई गिवन मैट्रिक्स जो है दैट इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। पार्ट 3 में ये अंदर इमेजिनरी वैल्यूज हैं। इसका डिटर्मिनेंट ओपन किया, इसको एवेल्यूएट किया हमने, तो हमारे पास इसका आंसर आया 5 आयोटा। ए डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0, सो ए मैट्रिक्स, सो गिवन मैट्रिक्स ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्वेश्चन 3 पार्ट 4 है, उसके अंदर स्टूडेंट्स ये गिवन मैट्रिक्स है, इसको मैंने पहले ही लेट नाम ए कर लिया, इसको लेट ए नाम किया। आगे स्टूडेंट्स इसका डिटर्मिनेंट बनाया हमने। डिटर्मिनेंट को एवेल्यूएट करेंगे। ये बाहर 2, अंदर पहली रो पहला कॉलम नेग्लेक्ट करके ये अंदर वैल्यूज बचेंगी। बाहर ये माइनस इंटू माइनस ये प्लस है उठा, अंदर पहली रो दूसरा कॉलम उसको नेग्लेक्ट करेंगे तो ये वैल्यू बनेगी। फिर बाहर ये +1 और अंदर पहली रो तीसरा कॉलम नेग्लेक्ट करके जो एंट्रीज बनेगी उनका डिटर्मिनेंट। अब इन डिटर्मिनेंट्स को स्टूडेंट सॉल्व करना है। ये बनेगा -9, आगे माइनस डालें, फिर -2 इंटू आयोटा +3, फिर बाहर प्लस आयोटा, आगे ये -3 आयोटा, माइनस डालना है आगे, और -2 इंटू दिस वन, साथ बाहर +1
और इनको मल्टीप्लाई करें, साथ माइनस डालकर माइनस डालें आगे, 3 इंटू दिस वन, ये वैल्यू लिखें। स्टूडेंट्स अब ये माइनस इंटू माइनस ये +2 बन जाएगा। ये देखें, इसको +2 समझें और +2 को इससे भी मल्टीप्लाई करना और इससे भी, तो ये देखें ये बनेगा +2 अयोटा +6 अयोटा। सिमिलरली ये माइनस इंटू माइनस ये भी देखें तो समझें, तो ये +2 बन गया। अब जब +2 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -4 और ये बनेगा +2 अयोटा और ये -3 अयोटा। वैसे अब इनको मल्टीप्लाई करें, ये वैल्यू बनेगी और इनको मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू बनेगी। स्टूडेंट जहां भी अयोटा स्क्वायर उधर आपने -1 समझना है। ये आगे मैंने सिंप्लीफाई किया, ये देखें -9 + 6 दैट इज -3 + 2 अयोटा और ये देखें ये हमारे पास माइनस अयोटा बनेगा, -4 और ये माइनस अयोटा बनेगा। और इसको स्टूडेंट्स -1 तस्वर करें, -1 ज़हन में रखें तो -1 + 6 ये 5 बनेगा और -3 अयोटा +3 अयोटा कट जाएंगे। इनको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास ये वैल्यू बनी। स्टूडेंट्स ये 4 अयोटा और ये +4 अयोटा, ये -4 अयोटा कट जाएंगे, हमारे पास -6 और अयोटा स्क्वायर की जगह जब हम -1 पुट करेंगे, माइनस इंटू माइनस ये +1 + 5, टोटल ये वैल्यू कट के 0 बनी। सो गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर मैट्रिक्स। स्टूडेंट्स ये बड़ी अहम और इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, आपने इसको ज़रूर सुनना और बड़े गौर से सुनना है। ये डिस्कशन आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ के जो एंट्री टेस्ट हैं उसमें भी हेल्प करेगी और आगे इंजीनियरिंग की क्लासेस में भी हेल्प करेगी। ये डिस्कशन बड़ी अहम है। स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ा कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 0 हो। हमने ये बात क्वेश्चन नंबर 5 में आगे जाके डिस्कस करनी है कि किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, लेकिन आप ये पहले भी पढ़ के आए हैं, ए इनवर्स इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। अब अगर स्टूडेंट्स कोई मैट्रिक्स सिंगुलर है, जब उसका ए डिटर्मिनेंट 0 होगा तो ए डिटर्मिनेंट यहाँ 0 पुट करें तो इनवर्स ए इनवर्स जो है वो अनडिफाइन हो जाएगा, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। इट मीन सिंगुलर मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, नॉट एग्जिस्ट या नॉट पॉसिबल। ऐसा मैट्रिक्स जिसका इनवर्स एग्जिस्ट ना करे उसको नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसा मैट्रिक्स, इन्वर्टिबल मीन इनवर्स एग्जिस्ट करना, तो अगर उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। इट मीन सिंगुलर मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स या नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से एक ही बात है, याद रख लें। सिंगुलर मैट्रिक्स का दूसरा नाम क्या है, नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स में स्टोरी क्या होती है, ऐसा मैट्रिक्स जिसका ए डिटर्मिनेंट 0 ना हो। जब ए डिटर्मिनेंट 0 नहीं होगा तो फिर उसका ए इनवर्स लाजमी एग्जिस्ट करेगा। देन वी से इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्ट, एग्जिस्ट मीन पॉसिबल, उस मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल होगा। लेकिन अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स पॉसिबल होता है, तो उस मैट्रिक्स को कहेंगे हम कि ये इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, यानी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्टिबल और इनवर्स एक ही बात है। इन्वर्टिबल या इनवर्स, इन्वर्टिबल को इनवर्स से रिलेट करें, जिस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा उसको इन्वर्टिबल कहेंगे। इन्वर्टिबल को इनवर्स से रिलेट करें, जिस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा उसको इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहेंगे। और इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब ए डिटर्मिनेंट 0 ना हो। इट मीन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एक ही बात है। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एक ही बात है। एंड सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन इन्वर्टिबल मैट्रिक्स ये एक ही बात है। स्टूडेंट्स अब ये 4 वर्ड्स बन गए हैं, 4 लफ्ज़ बन गए। मैं इनको याद करने का तरीका या याद करने की ट्रिक भी बता देता हूँ। आपने स्टूडेंट्स इन्वर्टिबल लफ्ज़ को इनवर्स से रिलेट करना है, यानी इनवर्स जिसका एग्जिस्ट करेगा, इनवर्स जिसका पॉसिबल होगा, वो मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा। और जिस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट करता है उसके लिए ए डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए। इट मीन नॉन सिंगुलर के साथ इन्वर्टिबल होगा और सिंगुलर के साथ नॉन इन्वर्टिबल होगा। सिंगुलर के साथ नॉन इन्वर्टिबल होगा एंड नॉन सिंगुलर के साथ इन्वर्टिबल होगा। नॉन सिंगुलर के साथ
इन्वर्टिबल होगा। अब ये यूं याद रख लेना है कि इन्वर्टिबल और सिंगुलर में से जिसके साथ नॉन होगा दूसरे लफ्ज के साथ फिर नॉन नहीं लेना, यानी उन दो वर्ड्स को इकट्ठे रखना है कि एक के साथ नॉन है, नॉन लफ्ज है तो दूसरे के साथ नॉन नहीं रखना। मतलब यूं कि सिंगुलर है तो नॉन इन्वर्टिबल एंड नॉन सिंगुलर है तो फिर इन्वर्टिबल, यानी जिसके साथ नॉन आ जाएगा तो दूसरे लफ्ज के साथ फिर नॉन नहीं लेना। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर में से जिसके साथ नॉन आएगा इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल में उसको फिर जिसके साथ नॉन नहीं आएगा वो अटैच करना है। ये देखें, सिंगुलर के साथ नॉन इन्वर्टिबल एंड नॉन सिंगुलर के साथ इन्वर्टिबल, ये इन दो लफ्जों का इस तरह से इसको कनेक्ट करना है कि एक के साथ नॉन आएगा तो दूसरे वाले वर्ड के साथ फिर नॉन नहीं लेना। ये देखें, नॉन सिंगुलर इन्वर्टिबल, सिंगुलर नॉन इन्वर्टिबल, यूं अटैच करना है। तो ये याद करने का तरीका है, इसको आपने याद रखना है। ये आपको एंट्रेंस टेस्ट में उसने सिंगुलर या नॉन सिंगुलर की बजाय इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल इस तरह के एमसीक्यूज बनाने हैं। ये वाले वर्ड इसने यूज करने हैं, इन्वर्टिबल एंड नॉन इन्वर्टिबल। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा so that the given matrices are singular। अगर स्टूडेंट्स मैट्रिक्स सिंगुलर होता है तो उसका ए डिटर्मिनेंट हम क्या पुट करते हैं, 0। इट मीन यहाँ पे मैट्रिक्स सिंगुलर है लिहाजा हम उसका डिटर्मिनेंट खुद से 0 पुट करेंगे। ये स्टेटमेंट की रीजन देते हुए, इस स्टेटमेंट की रीजन देते हुए हम खुद पुट ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 लेंगे इस क्वेश्चन में और लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पहला पार्ट है, ये गिवन वैल्यू है, हमने इसको खुद लेट ए नाम दिया। जब भी स्टूडेंट्स आपको पता है मैट्रिक्स को कोई वैल्यू ना दी गई हो तो हम खुद उसको मैट्रिक्स को लेट ए नाम करते हैं, तो इस मैट्रिक्स को मैंने लेट ए नाम किया। अब यही रीजन, इसी स्टेटमेंट की रीजन देनी है। इट इज गिवन दैट मैट्रिक्स इज सिंगुलर सो वी पुट, आपने खुद इस क्वेश्चन में हमने लिखना है पुट ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। हमने ए डिटर्मिनेंट को 0 पुट करके इसको आगे एक्सपेंड करना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने खुद प्लस माइनस प्लस डालना है, डिटर्मिनेंट को ओपन करना है। ये लैम्डा बाहर, अंदर पहली रो पहला कॉलम उसको इग्नोर करके नेग्लेक्ट करके अंदर बचेगा 1831 -1 बाहर, पहली रो दूसरा कॉलम नेग्लेक्ट करें 2081 अंदर बचेगा, फिर +3 बाहर, पहली रो तीसरा कॉलम नेग्लेक्ट करेंगे अंदर 2013 बनेगा। इक्वल टू 0 हर स्टेप में साथ आना है, इक्वल टू 0 ये वाली बात हर स्टेप में ये चीज आती रहेगी, इक्वल टू 0। बाज बच्चे यहाँ भी इक्वल का साइन डालते हैं, तो जब पहले से इक्वलिटी का क्वेश्चन में साइन आ रहा हो तो हम आगे खुद इक्वल का साइन नहीं डालेंगे। ये ऑलरेडी इक्वल का साइन है तो इधर इक्वल का साइन नहीं डालना, या दिस इंप्लाइज डाल दें या कुछ भी ना डालें। अब इसको अंदर सॉल्व कर लें। 1 - 24, 2 - 0, 6 - 0 और बाहर ये एंट्रीज या बाहर ये नंबर्स एज इट इज रहेंगे। अब ऐसा सीन हो, ऐसी सिचुएशन जब आ जाए कि उस इक्वेशन में से कोई वैल्यूज निकालनी हो, जैसे यहाँ हमने लैम्डा की वैल्यू निकालनी है, तो आप ये पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें। ये जो ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज हैं इनको मैं पहले सिंप्लीफाई करूंगा, फिर लैम्डा को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये अंदर -23, ये 2 और ये 6 बना। अब इसको मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई करके यहाँ से अब स्टूडेंट्स हमारे पास लैम्डा की ये वैल्यू आ गई, इसको आप नोट कर लें। सेकेंड पार्ट है लैम्डा 20, 213, लैम्डा 21, ये मैट्रिक्स है, इसको हमने सिंगुलर मानते हुए लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। तो हमने क्या करना है, वही पैटर्न जो ये है ये फॉलो करना है। हमने पहले इसको लेट ए नाम दिया, आगे ये वर्ड लिखना है सिंस मैट्रिक्स इज सिंगुलर। या तो पूरी स्टेटमेंट दे लें रीजन में या सिर्फ इतना जुमला लिख लें, सिंस मैट्रिक्स इज सिंगुलर गिवन, आगे कहना दिस इंप्लाइज ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, या पुट ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 लिख लें, या दिस इंप्लाइज ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 लिखकर आगे स्टूडेंट सारा वही पैटर्न, सारी वही स्टोरी। इस डिटर्मिनेंट को आपने ओपन करना है, प्लस माइनस प्लस डालें, डिटर्मिनेंट को एवेल्यूएट करें, राइट साइड पर 0 साथ साथ आता रहेगा। एंड पे आपने इधर जो भी वैल्यू लैम्डा के साथ है उसको उधर ले जाना है,
और लैम्डा की वैल्यू निकाल लेनी। स्टूडेंट्स, ऐसे क्वेश्चन के अंदर बच्चों से एक कॉमन एरर होता है, एक ब्लाइंड मिस्टेक हो जाती है बच्चों से। वो क्या मिस्टेक है, मैं आपको निशानदेही करा रहा हूँ। आपने इस तरह की मिस्टेक नेक्स्ट टाइम नहीं करनी। वो मिस्टेक ये है कि बच्चे यहाँ पे ये चीज़ तो लिख लेते हैं ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, लेकिन आगे वो सिर्फ डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते जाते हैं, ये वाला 0 वो नहीं लिखते साथ साथ। एक कॉमनली हम जब चेकिंग कर रहे होते हैं, पेपर्स की मार्किंग कर रहे होते हैं, तो उसमें ये एरर हमें नजर आता है। मैं इसलिए बच्चों आपको बता रहा हूँ, वो ये वाला 0 राइट साइड वाला नहीं लाते। इधर आकर इस स्टेप के साथ, तकरीबन ऐसे स्टेप में लास्ट स्टेप के साथ आकर अचानक वो फिर यहाँ 0 पुट करके फिर लैम्डा निकालते हैं। तो ऐसे करना गलत है, क्योंकि आपने अचानक ये 0 आ गया, ये कहाँ से आ गया है। तो कम से कम अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर यहाँ पर आकर आप ये वाली रीज़न दें कि सिंस ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अगर आप ऐसा करते हैं तो कम से कम यहाँ पे आकर ये वाली रीज़न दें। लेकिन बेहतर तरीका यही है, बेहतर बात वही है कि आप शुरू में ही जैसे मैंने किया था इक्वल टू 0 लेकर ये वाला 0 साथ चलने दें, आने दें हर स्टेप के साथ। सही तरीका ये है, और फिर यहाँ पे आकर आप लैम्डा की वैल्यू निकाल लें, ये बेहतर है। वरना आप उस तरह से अगर करना है तो कम से कम फिर जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे आके फिर रीज़न ज़रूर दें। यूँ अचानक 0 लिख तो देते हैं, लेकिन सामने रीज़न नहीं होती कि ये 0 कहाँ से आया, कैसे बना, कैसे अचानक से पैदा हो गया। यानी उनके जहन में उधर राइट साइड पे 0 चल रहा होता है, उनका जहन यही रीड कर रहा होता है कि राइट साइड पर 0 है, बट वो 0 डालते नहीं है, वो अचानक यहाँ पर आकर 0 डाल लेते हैं। तो ऐसा फिर करना गलत है। यानी आपने अगर यहाँ पे 0 डालना है तो फिर साथ ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 उसकी रीज़न ज़रूर देनी। तो ये बात आप नोट कर लें, नेक्स्ट टाइम आपको ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। थर्ड पार्ट में ये गिवन मैट्रिक्स है, इसको लेट हमने ए किया, आगे रीज़न देनी है। मैट्रिक्स इज अ सिंगुलर, ये वर्ड गिवन है, साथ वर्ड गिवन लिख लें, बेहतर होगा। दिस इम्प्लाइज दैट ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये डिटर्मिनेंट को 0 पुट कर लिया हमने, आगे इसको एक्सपैंड करना है। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस डालकर इसको स्टूडेंट्स एक्सपैंड कर लें, सिंप्लीफाई करें, हमारे पास ये वैल्यू बनेगी। अब मुझे लैम्डा की वैल्यू चाहिए, -1 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाइंग विद -1 हमारे पास ये रिजल्ट आएगा। चाहे डिवाइड कर लें -1 से, चाहे मल्टीप्लाई करें, ये रिजल्ट आएगा, लैम्डा की ये वैल्यू आएगी। फोर्थ पार्ट को भी इसी तरह से करना है, ये सारी यही स्टेटमेंट देनी है, रीज़न सारी यही देनी है। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस डाल दें, ये डिटर्मिनेंट को आपने एक्सपेंड करना है, फिर आगे सिंप्लीफाई करना है। ये पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर आयोटा से, इधर भी ये अंदर 1 बना, -1 और 1 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और ये -3 लैम्डा, तो ये 6 मल्टीप्लाई होकर ये होगा। लैम्डा की वैल्यूज़ को इकट्ठा करके लैम्डा कॉमन लें और -1 को उधर ले जाएं। यहाँ से जब आप बच्चों लैम्डा कॉमन लोगे तो अंदर ये वैल्यू बनेगी 4 - 18 दैट इज -14 + 2 आयोटा। इसको स्टूडेंट्स उधर डिवाइड कर लें 1 के नीचे, लैम्डा की ये वैल्यू आएगी, लेकिन हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, तो हमें यहाँ पे रैशनलाइज करना है। दैट्स वाई डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेकर उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें। ये मैंने लफ्ज़ लिखा रैशनलाइजेशन या रैशनलाइज लिख लें, दोनों में से जौन सा वर्ड लिख लें। तो ये रैशनलाइज का स्टेप है, ये ज़रूर रैशनलाइजेशन करनी है, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो वहाँ पे हमने रैशनलाइजेशन करनी है। तो ये रैशनलाइजेशन है, -14 -2 आयोटा ऊपर और नीचे a + b × a - b का फार्मूला लगा। इसको स्टूडेंट्स कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लें, मेरे पास स्पेस कम थी, दैट्स वाई मैंने डायरेक्ट 200 लिखा। अब यहाँ से 2 कॉमन लेकर 200 से काट लें, फिर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग करें, तो -7/100 -1/100 आयोटा ये रियल पार्ट होगा और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो लैम्डा की ये वैल्यू हमारे पास आ गई। स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक जो नेशनल बुक फाउंडेशन है वो निकालें और उसका पेज 51 निकालें। पेज 51 में जहां पे ये क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है, क्वेश्चन 4 के अंदर जाकर आपने ये स्टेटमेंट खुद लिखनी है, हियर वी पुट a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 एंड फाइंड वैल्यू ऑफ लैम्डा। यानी बुक के अंदर आप जाकर पेज 51 में जाएं, क्वेश्चन 4 के अंदर ये स्टेटमेंट आपने खुद लिखनी है, क्या?
here we put a determinant equal to 0 and find value of lambda। तमाम पार्ट्स में हम यही काम कर रहे हैं। और स्टूडेंट्स आप इसी एक्सरसाइज का पेज 50 निकालें, यही एक्सरसाइज पेज 50, उसके क्वेश्चन नंबर 1 में आप जाकर क्वेश्चन 1 के अंदर ये स्टेटमेंट लिखेंगे, here we expand the determinant directly, या यूं भी लिख लें here we perform direct expansion। डिटर्मिनेंट की डायरेक्ट एक्सपेंशन करनी है, क्योंकि क्वेश्चन 2 में वो हमें कोफैक्टर मेथड के लिए कह रहे, तो क्वेश्चन 1 में आप लिख दें ये वर्ड हियर वी परफॉर्म डायरेक्ट एक्सपेंशन। ये सिर्फ आपके लिए स्टेटमेंट में कह रहा हूँ, पेपर में आपने जुमला ये नहीं लिखना हियर वी परफॉर्म डायरेक्ट एक्सपेंशन, पेपर में तो आपने जस्ट एक्सपेंशन कर देनी है, बट आपको क्वेश्चन 1 और 2 में डिफरेंस बताने के लिए ये स्टेटमेंट लिख लें बुक में, क्वेश्चन 1 के अंदर हियर वी परफॉर्म डायरेक्ट एक्सपेंशन।